हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अक्षय पाल, आपका अपना बड़ा भाई, आपका अपना दोस्त। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी और आप जुड़ चुके हैं इस समय हमारे यूट्यूब वीडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं मानव में परिसंचरण तंत्र के बारे में, जिसको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें हम बात करेंगे कि ह्यूमन में जो परिसंचरण होता है वो किन किन माध्यमों से होता है और उनमें कौन कौन से अंग जो होते हैं वो सहायक होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में। हम बात करें कि मानव परिसंचरण तंत्र क्या होता है। मानव संचार प्रणाली में धमनियों, नसों और कोशिकाओं का एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क क्या होता है? जिस प्रकार से हमारे सिग्नल आते रहते हैं उसको नेटवर्क कहते हैं, यानी कि चारों तरफ बिछा रहता है और जिसके माध्यम से हृदय रक्त पंप करता है। इसकी प्राथमिक भूमिका शरीर के विभिन्न भागों की को आवश्यक पोषक तत्व, खनिज और हार्मोन प्रदान करना है। ठीक है। वैकल्पिक रूप से संचार प्रणाली कोशिकाओं और ऊतकों से उपापचयी अपशिष्ट और विषायुक्त पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए भी जिम्मेदार है, ताकि उन्हें शुद्ध किया जा सके या शरीर से बाहर निकाला जा सके। ठीक है दोस्तों। तो कहने का आशय यह है कि जो ये मानव संचार प्रणाली में नसें हैं, धमनियां हैं, कोशिकाएं हैं, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहती है, किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कनेक्ट हैं। ठीक है। जिसके माध्यम से क्या होता है, हृदय हमारा क्या करता है, रक्त को पंप करता है। रक्त को क्या करता है, रक्त को धक्का देने का काम करता है, यानी कि ये सभी अंगों तक पहुंचाने के लिए रक्त में जो चाल होती है, जो स्पीड पकड़ी है रक्त ने, वो कहाँ से मिलता है, हमारे हृदय से मिलता है। और इसकी प्राथमिक भूमिका क्या होती है? जैसे मान लीजिए रक्त का काम क्या होता है कि हमारे शरीर के सभी अंगों में जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं तक पोषण को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना, खनिज लवणों को पहुंचाना, हार्मोन आदि चीजों को पहुंचा करके उन सभी अंगों और सभी कोशिकाओं को देना होता है। ठीक है। ये रक्त का काम होता है। और रक्त किस तरह से चल रहा है? हृदय के पंप के द्वारा चलता है। और रक्त का क्या काम होता है, यानी कि एक तरफ से अगर वो ले गया तो वो क्या करता है, उधर से, ठीक, उधर से भी वो कुछ लेकर आता है, अपशिष्ट पदार्थों को लेकर आकर पुनः हृदय तक पहुंचाता है। और क्या करता है, उसको निष्कासित, यानी कि शरीर से विषाक्त चीजों को निष्कासित करने के लिए भी वो जिम्मेदार होता है। ठीक है। इस प्रकार इकट्ठा करने की भी उसको जिम्मेदारी होती है। इन सब चीजों की जो नेटवर्क है, जो जाल बंधा हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र के रूप में जानते हैं। अब हम जानेंगे परिसंचरण तंत्र की विशेषताएं क्या होती है, क्या होती है इनकी विशेषताएं, इसके बारे में जानेंगे। तो मानव परिसंचरण तंत्र की प्रमुख जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं, जो जिसमें हम इसमें हम बात करें अगर, कि मानव परिसंचरण तंत्र जो होता है वो रक्त, हृदय, रक्त वाहिकाओं और लासिका में शामिल है। ठीक है। मानव परिसंचरण तंत्र रक्त, हृदय, रक्त वाहिनियां और लसिका में शामिल होती हैं। और मानव परिसंचरण तंत्र रक्त को दो छोरों, यानी कि दोहरे परिसंचरण के माध्यम से प्रसारित करता है। एक ऑक्सीजन युक्त रक्त के लिए, दूसरा ऑक्सीजन रहित रक्त के लिए। अब हम बात करें ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित का क्या मतलब होता है। ऑक्सीजन युक्त का मतलब होता है ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन घुला हुआ हो, जिसके अंदर ऑक्सीजन का मात्रा हो। और ऑक्सीजन रहित का मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो या ऑक्सीजन उसके अंदर से खत्म कर दिया गया हो। ठीक है। तो इस प्रकार से दो नसें होती हैं हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर दो रक्त वाहिकाएं होती हैं। एक में जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त घूमता है और एक में ऑक्सीजन रहित जो रक्त होता है वो लेकर जाया जाता है। अब हम बात करें अगर मानव हृदय में जो कक्षों की संख्या होती है वो 4 होती है। 2 नीलय होते हैं और 2 अलिंद होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मानव में परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिकाओं का एक व्यापक नेटवर्क है। ठीक है। इसमें धमनियां, शिराएं और कोशिकाएं शामिल होती हैं।
और इसके बाद अगर बात करें हम, तो रक्त वाहिकाओं का प्राथमिक कार्य ऑक्सीजन युक्त रक्त और पोषक तत्वों को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना होता है। साथ ही इसका काम उपापचयी अपशिष्टों को इकट्ठा करके शरीर से बाहर निकालना भी है। अधिकांशतः परिसंचरण तंत्र आरेख इसकी पूरी लंबाई के दृष्टिगत रूप से नहीं दर्शाते। सैद्धांतिक रूप से यदि किसी मानव में नसों, धमनियों और कोशिकाओं को एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला दिया जाए तो यह कुल 1 लाख किलोमीटर या पृथ्वी के व्यास के लगभग 8 गुना की दूरी। अब हम बात करेंगे अगर मानव परिसंचरण तंत्र के अंगों के बारे में, यानी कि परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो यहाँ पर देखेंगे मानव परिसंचरण तंत्र में 4 मुख्य अंग शामिल होते हैं जिनकी विशिष्ट भूमिकाएं या कार्य होते हैं महत्वपूर्ण परिसंचरण तंत्र अंगों में शामिल होते हैं। पहला दिल, दूसरा रक्त, तीसरा रक्त वाहिकाएं और चौथा लसिका तंत्र। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें रक्त को हम अंग न मान करके क्या मानते हैं, टिश्यूज मानते हैं या ऊतक भी कह सकते हैं। ठीक है, रक्त यानी कि हमारा ब्लड। रक्त वाहिकाएं जिसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है वो प्रवाहित होता है, वो किसके द्वारा होता है, रक्त वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स जिसको बोला जाता है। ठीक है, लासिका यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम जिसको बोला जाता है। इसके बाद हम देखेंगे दिल, हृदय के बारे में हम जानते हैं, हार्ट के बारे में जिसको दिल बोला जाता है। हृदय क्या है, हृदय एक पेशीय अंग है। ठीक है, पेशीय अंग है जिसमें बहुत सारी पेशियां मांसपेशियां पाई जाती हैं, जो फेफड़े के ऊपर ठीक बीच में छाती गुहा के स्थिर होता है। जो हमारे जो सीना है उसके बीचों बीच स्थित होता है, फेफड़े के मध्य होता है, फेफड़े के बीच होता है। यह वक्षीय क्षेत्र में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, यानी कि हल्का सा जो होता है, इसका ज्यादा भाग किधर है, हमारे बाएं साइड है। और पेरिकार्डियम से घिरा होता है। ये किससे घिरा होता है, पेरिकार्डियम से। मानव हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है, अर्थात 2 ऊपरी कक्ष जिन्हें एट्रिया बोला जाता है कहा जाता है, और 2 निचले कक्ष जिन्हें वेंट्रिकल्स बोला जाता है। ठीक है,